रेडी स्टार्ट। समाज एवं संस्कृति में परिवर्तन एक शाश्वत प्रक्रिया है। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई समाज हो जो इस परिवर्तन से अछूता रहा हो। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, यह सर्वविदित है कि उसके राजनीतिक इतिहास के आरंभ से ही, बहुत पहले ही सामाजिक इतिहास का आरंभ हो चुका था। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में सामाजिक व्यवस्था के उदय का इतिहास कम से कम 4000 वर्ष पुराना है और समय के साथ इसका तमाम परिवर्तनों से साक्षात्कार हुआ। लेकिन आज़ादी के बाद देश की विभिन्न आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों ने सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल डाला। आज़ादी के बाद के 6 दशकों के इस महत्वपूर्ण दौर में जो चरित्र संरचना, अंतर्द्वंद, अंतर्विरोध और अंतर संबंध लेकर नया समाज उभरा है और उसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उन पर सम्यक दृष्टिपात करने की आवश्यकता है। दरअसल 60 साल के बाद का भारत कृषि और औद्योगिक क्रांति के प्रत्यक्ष दिग्दर्शन से उभरा हुआ भारत है, जो अपने औपनिवेशिक चोले को लगभग त्याग चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत का वर्तमान स्वरूप उस नए मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसने कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नए मूल्यों और मानकों की स्थापना करके पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। इसके इन प्रयासों के फलस्वरूप देश में आर्थिक आत्मनिर्भरता, उत्पादकता, उद्यमशीलता और जोखिम उठाने की क्षमता में गुणात्मक वृद्धि हुई है। आज़ादी के बाद भारत में नए नए पथों के बहुआयामी प्रसार और विविधता ने इस नव मध्यम वर्ग को नया चरित्र, नया विस्तार और नई गहराई दी है। इसके अलावा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में आए क्रांतिकारी बदलाव ने जिस शिक्षित वर्ग को जन्म दिया है, उसका चरित्र, उसकी आकांक्षाएं, उसके लक्ष्य और समाज में उसकी भूमिका उस मध्यम वर्ग से बिल्कुल भिन्न है जिसका जन्म ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली से हुआ। वैसे इस नव मध्यम वर्ग को कमजोरियों को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है, क्योंकि इसके पास भले ही अपार ऊर्जा, दक्षता और महत्वाकांक्षा प्रचुर मात्रा में है, परंतु यह भी सही है कि इस अनुपात में इस वर्ग के पास नैतिक मूर्तता के प्रति आस्था और समाज के कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति और करुणा का अभाव है। इसके अलावा नव मध्यम वर्ग के लोगों का विकसित देशों की ओर पलायन जैसे मुद्दों ने भी एक गंभीर बहस को जन्म दिया है। लेकिन इस नए समाज का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करना। गांव
से शहरों की ओर एक बड़े वर्ग के विस्थापन ने जहां शहरी लोगों के बीच ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति का प्रसार किया है, वहीं गांवों में भी शहरी जीवन शैलों का काफ़ी मात्रा में प्रवेश हुआ है। पैरा वर्तमान भारतीय समाज में आए बदलाव को समझने के लिए विभिन्न मानदंडों पर विचार करने को आवश्यकता है। यदि हम इस बदलाव के ऐतिहासिक पहलू पर विचार करें तो देखना होगा कि आज़ादी के 7 साल बाद क्या स्थिति है और इससे पहले हमारा समाज कहाँ था। जहाँ तक आज़ादी के पहले के भारतीय समाज का सवाल है, तो उस वक्त को परिभाषित करने वाला मुख्य तत्व था हमारे समाज का औपनिवेशिक चरित्र। इस औपनिवेशिक सामाजिक संरचना को मुख्य प्रेरक शक्ति थी ब्रिटिश साम्राज्य का हस्तक्षेप। वहीं दूसरी ओर इस औपनिवेशिक व्यवस्था के विरोध में स्वाधीनता अब और नवजागरण आंदोलन हुए। यही नहीं, औपनिवेशिक युग को तमाम बुराइयां भी हमें विरासत में मिली। इस युग का प्रतिनिधित्व समाज के उस नव मध्यम वर्ग ने किया जिसके माध्यम से औपनिवेशिक युग के पूर्व और उसके बाद के समाज को समझने में मदद मिलती है। औपनिवेशिक युग में भारत को आर्थिक और राजनीतिक रूप में ही नहीं बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक रूप से ब्रिटेन के उपनिवेश में बदलने में इस वर्ग को भूमिका खासी महत्वपूर्ण रही। लेकिन जहां इस मध्यम वर्ग की भूमिका उपनिवेशवाद के मुख्य हथियार के रूप में महत्वपूर्ण थी, वहीं इसी वर्ग से ऐसे प्रबुद्ध तत्व भी निकले जो भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता संग्राम के भी अग्रदूत बने। इसी वर्ग से उपजे एक प्रबुद्ध अल्पमत ने औपनिवेशिक मानसिकता के प्रतिरोध में मानसिक स्वराज के अभियान का श्री गणेश किया था, जो बाद में गांधी जी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन का लक्ष्य बना। इस वर्ग ने एक और परंपरा के जड़ीभूत और रूढ़िग्रस्त तत्वों को त्यागने का अभियान चलाया, तो दूसरी ओर आधुनिकता और उपनिवेशवाद में भेद कर एक ऐसी आधुनिकता के लिए संघर्ष किया जो देश की स्थिति, प्रकृति और स्वभाव के अनुकूल हो। पैरा आज़ादी के बाद भारत के विभिन्न प्रदेशों, समुदायों, वर्गों, जातियों, धर्मावलंबियों के जीवन में जो परिवर्तन हुए हैं, उनका अखिल भारतीय स्तर पर मूल्यांकन करना बेहद जरूरी है। कारण देश की प्रगति की राष्ट्रीय औसत आमदनी, विकास दर और सामाजिक आंकड़ों के आधार पर आंकने से जो तस्वीर उभरती है, वह उस तस्वीर से भिन्न है जो क्षेत्रीय विशिष्टताओं और विविधताओं का पूरा जायजा लेने से उभरती है। इसके अलावा सामाजिक स्थिति के तुलनात्मक अध्ययन से भी सामाजिक
बदलाव की दशा और दिशा को जानने में मदद मिलती है।